गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ एस के मित्रा फ्रॉम रांची झारखंड। मैं झारखंड सचिवालय से सेवानिवृत्त सरकारी मुलाजिम हूँ। वर्तमान में वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से विगत कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी कंपनी इम्यूनिटी प्रोडक्ट के निर्माण और इम्यूनिटी संबंधी ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार में गत 2004 से सतत प्रयत्नशील है। अपनी इस हॉलिस्टिक अप्रोच से आज यह कंपनी भारत में अग्रणी कंपनी है, साथ ही विश्व के 100 सफल एमएलएम कंपनियों में अपना स्थान 22वीं करके देश का सम्मान बढ़ाया है। वर्तमान समय के पैंडेमिक में मनुष्य अपने को बड़ा ही असहाय एवं भ्रमित हो रहा महसूस कर रहा है। शायद ही कोई होगा जो किसी अपने को नहीं खोया होगा। मुझे देखिए, मैं अपने पिता तुल्य बड़े भैया सीएम बादल, रिटायर्ड असिस्टेंट चीफ केमिस्ट, एनी रेलवेज इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश को खो दिया। भैया रसायन एवं धातुविद के अलावे उस क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं कवि के रूप में वहाँ के जन जन में व्याप्त हैं। भैया को वहाँ इतना प्यार मिला, वहाँ के लोग इतना चाहते थे कि हम लोगों से दूर करके इतना दूर इज्जतनगर में बसा लिया था। उनका निधन वहाँ उस क्षेत्र बरेली और उत्तर प्रदेश के उस अंश में साहित्य जगत में एक शून्यता प्रदान कर दी है। भैया का काव्य संग्रह कितना मुखरित कर पाऊंगा, उन्हें अमृत प्रदान कर रहा है। हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमने भाई खोया, आगे आप कोरोना से कैसे बचेंगे, इसी संदर्भ में यह संवाद आपको निवेदित है। इस व्याख्यान को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, सामान्य इम्यूनिटी। दूसरा, कोविड होने से कैसे बचे। तीसरा, कोविड हो जाने के बाद अब तो डर ये भी हो रहा है कि अगला टर्म जो कोविड का होगा वो बच्चों पर आक्रमण होगा। अपने बच्चों को हम कोविड से कैसे बचाएं, इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। इम्यूनिटी का अर्थ है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की क्षमता। ये क्षमता ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, लेकिन हमारे कुकर्मों ने, हमारे खान पान, आचार विचार, ये सारी चीज़ इस इम्यूनिटी पर कुठाराघात किया है। मैं जिस हवा को सांस लेता हूँ वो हवा दूषित है, जो पानी पीता हूँ वो पानी दूषित है। उसको लोग फिल्टर कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, उसके सारे गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं और कहते हैं हम स्वच्छ जल लेते हैं। नहीं, उस जल से हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं। हम जो भोजन करते हैं उसकी तो बात ही अलग है। कुछ लोग मजबूरन जंक फूड खाते हैं और कुछ लोग घर में बना के खाते हैं, लेकिन बाजार की सारे खाद्य पदार्थों में इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रासायनिक खाद उसे पोषण से दूर कर देता है। तो हमारे शरीर में पोषण तत्वों की बड़ी कमी हो जाती है, जिसको हम कोई केमिकल से दूर नहीं कर सकते।
वेस्टीज कंपनी ने इसी पर अपना रिसर्च किया था कि हम बीमार पड़ते हैं तब तो चिकित्सा की सारी पद्धतियां यहाँ पर लागू है, सारे संसार में है। अगर कोई ऐसा नीति तैयार किया जाए जिससे हम बीमार पड़े ही नहीं। उन्होंने कोशिकीय पोषण प्रणाली सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी निकाला, जिसमें बस हमारे 63 खरब जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनको नरिश कर दिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं और हमारी बीमारी नहीं होती है। कैंसर जो आज पकड़ाता है वो 10 साल पहले शुरू होता है, हमें मालूम नहीं होता। जब मालूम होता है तब लास्ट स्टेज गाड़ी कमाई खत्म हो जाती है और इंसान भी चला जाता है। इसको हम दूर कर सकते हैं इसी CMT, इसी पद्धति से। यही कारण है वेस्टीज कंपनी को भारत में अग्रणीय स्थान और विश्व में 22वां स्थान मिला, जो हमारे देश के लिए बहुत ही सम्मानजनक चीज़ है। इम्यूनिटी का ज़्यादा हो जाना भी खराब है और इम्यूनिटी का कम होना तो उससे भी खराब है। इसलिए हर समय बीमार, और यहाँ तक कोरोना से कि हम भोग हो ही चढ़ ही जाएंगे अगर मेरी इम्यूनिटी कम हुई। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वेस्टीज कंपनी ने 5 चीज़ें बहुत ज़माने 2004 में ही बनाया था, जब लोग इस बात को मानते नहीं थे कि इम्यूनिटी क्या है, क्या ज़रूरत है। बीकोसूल खाने से आदमी ठीक हो जाएगा, रासायनिक खाद दे के उपज तो बढ़ा लेंगे, खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होगी तो फिर कहाँ से लाओगे, खेत बंजर हो जाएंगे। वही बात है शरीर के साथ। दवा दे के तो हमें उस पल के लिए ठीक कर देंगे, लेकिन शरीर को फिर से ठीक करेंगे। शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, आज भी हो रही है। इस पद्धति में कोई उपाय नहीं चल रहा है। वेस्टीज ने स्पुरुलिना नामक एक एलगी से एक औषधि तैयार किया, स्पुरुलिना। इसके द्वारा शरीर के आवश्यक तत्व जो शरीर न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण करती है 46 होते हैं, जिसमें 45 तत्व इसमें है। विश्व का सर्वोत्तम आहार मान लिया गया है WHO के द्वारा। एक चीज़ नहीं है, वो है आंवला यानी विटामिन C। उसको भी कंपनी ने बना लिया, और ये आंवला और स्पुरुलिना दो। उसके पहले उसने एक चीज़ और बनाया, नोनी जो है वो अनानास जाति के फल से निकलता है। इसमें जेरोनाइन, प्रोजेरोनाइन, उसके बाद अभी रिसर्च चल ही रहे हैं कि इस नोनी में क्या क्या है। फिलहाल इस प्रोजेरोनाइन और जेरोनाइन से हम क्या कर ले रहे हैं, हमारे जितने भी सेल हैं इसको फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन बिना आहार के मार डालते हैं। ये नोनी जाकर उसके मुंह को खोल देता है और स्पुरुलिना उसमें आहार दे देता है, और इसके बल पर हम बड़े से बड़े प्राणघाती ट्यूमर को गलाने में सफल हो जाते हैं। अगर किसी को वाट्स हो गया, वो भी एक ट्यूमर है, उसको जलाइए नहीं, उसको काटिए नहीं, उसको नोनी से ट्रीट कीजिए और वो अपने आप झड़ जाएगा, क्योंकि उसका उद्गम ही बंद हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा वाट्स। नोनी, स्पुरुलिना, आंवला के बाद एलोवेरा हमारे पेट के समस्त अशुद्धियों को ठीक करता है। पेट में हमारे खाने पीने से स्वेलिंग हो जाता है, दर्द, और स्वेलिंग से फिर खाना पीना में रुकावट, ये बहुत सी परेशानियां पेट में होती है। ये एलोवेरा खाने से आपकी वो बीमारी दूर हो जाएगी। हमारे भोजन के चलते कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन हो जाता है, उसको ये दूर कर देता है। इसके बाद है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में फ़ायदा क्या है कि गाय की दूध और माँ के दूध जो जन्मने के 6 घंटा के बाद
हमें मिलता है 2.5 दिन तक। उस कोलेस्ट्रम में हमारा होल बॉडी का इम्यूनिटी डेवलप करता है। हम माँ का दूध तो पा नहीं सकते, लेकिन वेस्टीज कंपनी ने कोलेस्ट्रम में वो बना दिया गाय के दूध से, और आप उस कोलेस्ट्रम को दीजिए, बच्चे में परिवर्तन, आदमी में परिवर्तन, ब्रेन से लेके सारे फंक्शन में हो जाता है। तो ये इम्यूनिटी के इतने 5 प्रोडक्ट जो चला आ रहा है 2004 से आज भी है, और कंपनी अपनी बात पर आमादा है। आज 16 साल पहले हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गौतम बाली जी को सम्मान मिला कि विश्व के 33 करोड़ लोगों ने गूगल में इम्यूनिटी शब्द को सर्च किया। उनका प्रयास सफल हो गया। हे महात्मा, आपका यह हॉलिस्टिक अप्रोच बहुत काम आ रहा है आज दुखी जन के लिए। अब ये सप्लीमेंट है, इस सप्लीमेंट को कैसे खाएंगे बाद में हम अपना नंबर दे देंगे, आप पूछ लेंगे। खाने वाने का तरीका सब है, गूगल में भी मिल जाएगा, मुझसे भी पूछेंगे पता चल जाएगा। लेकिन कुछ बात बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा स्प्रुलिना है, ये सबके लिए नहीं है। जिसको यूरिक एसिड है उसे ये मत दीजिएगा। ये नोनी है, ये सबके लिए नहीं है। जिनका किडनी फेल्योर है उनको मत दीजिएगा। और ये सभी चीज़ें जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो डॉक्टर से पूछ के ही दीजिएगा। बाकी लोगों के लिए ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। इतने ही करने से आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। ये तो आपने बॉडी में डाल दिया, इसका एक्सपोज करना होगा ना, इसको फैलाव चाहिए, इसका एक्सरसाइज चाहिए। तो वो कैसे होगा कि सबसे पहली बात है कि आप 3 महीने से ज़्यादा लगातार कोई सप्लीमेंट ना लें। 2 महीने के लिए ड्रॉप कर दें, फिर कमजोरी महसूस हो, फिर 2 महीना ले लें, फिर 2 महीने के लिए बंद कर दें। 3 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 2 महीना, 7 महीना, फिर 2 महीना, 9 महीना, उसके बाद 2 महीने के लिए ले लें और 1 महीने के लिए बंद कर दें। आपने सप्लीमेंट कितने दिन लिया? 3, 2, 5, 2, 7, 7 महीना भी ब्रेक करके क्यों करना होता है? ये बॉडी जो है ना बहुत आरामदेह है, ये शहंशाह है। इसको कोई मदद करता है ना तो वो अंग काम करना छोड़ देगा, कहेगा कि वही करेगा, मैं नहीं करूँगा। तो हमको चाहिए इसका ऐसे इस्तेमाल ब्रेक करके करें। अब इसके साथ साथ कुछ बिना पैसे वाली सलाह हम आपको जरूर देंगे इसमें। पहला है, बाजार का खाना छोड़ दीजिए, जंक फूड छोड़ दीजिए, रामदेव बाबा का आदेश मानिए, कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दीजिए। घर में रहकर आप बैलेंस डाइट कीजिए, सादा खाना खाइए। उसके बाद नियमित 30 मिनट तक व्यायाम अवश्य कीजिए। इस व्यायाम में प्राणायाम इसमें अनुलोम विलोम को बहुत अवश्य करना है। 5 मिनट ही सही, सुबह शाम तो करिए। साथ ही मुंह में पानी भर लीजिए पूरा, और एक नाक को दबाइए, दूसरे नाक से सवेरे नींद से उठने के बाद जरूर तेजी से हवा निकालिए, ताकि इस नाक के नीचे जो साइनस के गड्ढे में जितना रात में छुपा हुआ है वो निकल के भाग जाए। कभी इस नाक को दबा के हवा, इस नाक से हवा लीजिए, इस नाक से छोड़िए। अनुलोम विलोम में एक यही अंतर है कि इसमें मुंह में पानी भर लीजिए। उसके बाद शरीर का हाँ, अभी जो कोरोना जो है ना, ये बड़ी खतरनाक काम कर रहा है। नाक तो मैंने आपका साफ करवा दिया, आपकी आंख भी घायल है, आंख भी ग्रहण किए हुए है कोरोना के। तो
मुंह में पानी भरिए और आँख को 10 से 20 बार पानी का छींटा मार के आप आँख को धोइए ठंडे पानी से। ये सारे काज ठंडे पानी से होना चाहिए। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितनी मैला है उसको साफ करने के लिए कुछ तो करना होगा हमें। सफाई तो अब बाहर का घर का करते हैं, बॉडी का कौन करेगा? हमें दिया गया हुआ है नेचर के द्वारा, लेकिन हम उसका नेचर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा भोजन दूषित हो गया है। तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक काम तो जरूर करें, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए रोज दिन भर में। रात में पानी ना पीजिए और खाना खाने के आधा घंटा के बाद पानी पीजिए, अति उत्तम। उसके बाद यहाँ भी एक निषेध, किडनी पेशेंट अपने चिकित्सक से पूछ के ही पानी पिए। बाकी लोग 3 से 4 लीटर अवश्य पिए। अगर नहीं पीते हैं, इस शरीर के साथ अन्याय करते हैं आप। एक बिना पैसे का और काम है नींद। पर्याप्त नींद लें। रात में 6 घंटा से कम ना सोए, एक बार 6 घंटा जरूर सोए। और इसमें जीने के लिए एक चीज और मैं कहूँगा, हैबिट सिद्ध कीजिए। हम लोग करुण गीतों के गायक, करुण गीतों के श्रोता हुआ करते, हमें वही अच्छा, सैड सॉन्ग अच्छा लगता है। लिमिट, सैड सॉन्ग को बिल्कुल ना सुनिए। सैड समाचार को जहां देखिए मुंह फेर लीजिए, मत देखिए। पॉजिटिव रहने के लिए ये दो दुश्मन हैं, इन दोनों से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छी बातें सोचिए, अच्छी बातें कहिए। टीवी और समाचार पत्रों, टीवी के समाचार और अखबार से अभी तो मुंह मोड़ ले, क्योंकि टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, भय व्याप्त करा रहे हैं। भय की कोई जरूरत नहीं, ये कोरोना जमाने से है, जमाने से है, ये रहेगा भी और हम इसके साथ जिएंगे भी, और ये हमारा कुछ नहीं करेगा। ये तो अपने बचने के लिए हुआ। बच्चों को कैसे बचाएंगे? बच्चों को अभी सबसे कष्ट है। वो बेचारे घर में बंद, जो आजाद घोड़े की तरह मैदान में दौड़ते थे, घर में बंद हैं। उनका मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है हमें। पहला काम, सब घर के लोगों को कहिए बच्चों को समय दे। मेरे पास भी एक पोती है, कभी कभी हमारे पीठ पर सवारी करती है, 7 साल की है। मैं कभी नहीं सोचता, मैं बिजी रहता हूँ, फिर भी उसके लिए आधा घंटा समय जरूर निकालता हूँ। ये तो उसके मानसिक संतुलन के लिए जरूरी है कि आपका साथ उसको मिले। उसके बाद उस बच्चे को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान दे दीजिए। ये भविष्य के लिए भी जरूरी है। ये 2 चीज़ आपको बिना पैसे वाला करना है। पैसा वाला काम क्या है? बच्चे के लिए इनविगो पाउडर होता है, वेस्टीज का ही है। इनविगो पाउडर बच्चे को दीजिए। दूध में चॉकलेट ड्रिंक है, वो आराम से पी लेगा, उसमें DHA है और उसका डेवलपमेंट भी होता रहेगा। इसके बाद कोरोना से युद्ध करने के लिए उसे कोलेस्ट्रम भी देना होगा। कोलेस्ट्रम भी दीजिए बच्चे को। कोलेस्ट्रम में एक चीज़ है कि उसको आटा में गूंथ के दे दीजिए रोटी में, तो कोलेस्ट्रम जलता नहीं है। तो इस प्रकार हम बच तो जाएंगे कोरोना से। और एक चीज़ और है, जो लोग बंद कमरे में रहते हैं, जैसे मेरे डॉक्टर बंधु, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग एसी कमरे में बंद रहते हैं, कमरे की हवा में ही जीते हैं, कमरे की हवा को ही लेते हैं और उसी को छोड़ते हैं। इनके यहाँ कोई वेंटिलेशन होता नहीं।
बस झूठ प्रचार करती हैं एसी से हम एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। कभी नहीं कर सकते, इनके पास प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है नहीं, ये कभी एयर को प्यूरिफाई कर नहीं सकते। एयर को प्यूरिफाई करने का मतलब कोरोना वायरस को डीएक्टिव कर दो, बैक्टीरियाज को मार डालो, ये तो कर नहीं पाते। इसके लिए हमारी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी शार्प, जो जापान की कंपनी है, उसका एयर प्यूरिफायर, ये देखिए, ये जापान की बनी हुई शार्प कंपनी की एयर प्यूरिफायर है। इधर से हवा लेती है और ऊपर से छोड़ती है। ये 260 स्क्वायर फीट में इसको जमीन से 3 इंच ऊपर रखा जाता है और ये 260 स्क्वायर फीट की हवा को जंगल की हवा की तरह शुद्ध कर देता है। ये 5 तरह से काम करता है। बदबू को दूर करता है, माइट्स को, सब निगेटिव स्टैटिक एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है। ये सब तो साधारण करता है और कंप्लीट भी कर लेते हैं। लेकिन N1 H1 और ये जो वायरस है आपका सार्स का, ये कोविड-19 को डीएक्टिव कोई नहीं कर पा रहा है, ये करता है। ये चैलेंज किया है 22 रिसर्च लैबोरेटरी ने, सारे वर्ल्ड में इसके अगेंस्ट में जांच किया और सही पाया। ये करता क्या है कि हवा में ऑक्सीजन को लेता है और ये जो वायरस है ये प्रोटीन होता है और प्रोटीन में हाइड्रोजन होता है। 2 ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन से मिलाता है और इसे डीएक्टिव कर देता है, पानी में बदल देता है। आप पेशेंट, आपके सामने कोई आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, उसमें कोरोना है, पॉजिटिव है, कैरियर है, क्या है आप नहीं जानते, लेकिन वो तो छोड़ के जा रहा है ना ईयर में। आप इसको इस्तेमाल करें, आपका ये प्रिवेंटिव मेजर है। ये तो अभी के लिए है, वैसे सांस रोग के, दमा के पेशेंट के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए 2004 से ये चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे बेटे के क्लिनिक में 2 एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, एक जहाँ पेशेंट बैठते हैं, एक जहाँ ऑपरेटरी है। तो ये हुआ कोरोना से बचाव का उपाय। अब हम कोरोना हो गया तो क्या करेंगे? तो पहले एक बात सोच लीजिए, मनुष्य युद्ध हथियार से नहीं करता है, ब्रेन से करता है। दिमाग को सोच लीजिए कि ये आत्मा अजर है, अमर है, मैं कल भी था, मैं आने वाला कल भी रहूंगा, मैं आज आपके सामने हूं। ये एक रूप है मेरा, मुझे मेरे परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, गॉड, उसने भेजा है धरती पर कोई काम करने। मैं वो काम करने आया हूँ, मुझे पता हो जानी चाहिए मुझे क्या करना है और मैं उस काम को चला जाऊंगा। मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई जन्म नहीं दे सकता। मेरे माता पिता का फोटो ऊपर टंगा हुआ है। वो बेचारे नहीं जानते थे कि मैं जन्म रहा हूं उनके यहाँ, और मैं भी नहीं जानता मैं कब मरने वाला हूं। तो फिर मुझे जन्माने वाला कोई और है, मारने वाला कोई है। बस इसी बात को तो समझ लेना है। कोरोना हमें क्या मारेगी? हम कोरोना से मर नहीं सकते हैं, हम कोरोना से लड़ तो अवश्य सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव भावना उनमें आ जाए। 96 साल की बूढ़ी माता एक कोरोना को पछाड़ के घर लौटी है और 31 साल का नौजवान इंजीनियर मर गया। क्यों? वो डर गया। डर के आगे जीत है, डरो नहीं, कोरोना से लड़ो। ये पहला मंत्र है बिना पैसे वाला। अब कोरोना में आप करेंगे क्या? कोरोना हो गया तो वेस्टीज कंपनी की एक सिस्टर कंसर्न है गिलोय, बेस्ट डील
बेस्ट डील में गिलोय प्लस की एक चीज आती है, वो है हमारा गिलोय। उसमें प्लस होने का कारण है उसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, अम्बा हल्दी वगैरह सब लगा हुआ। तो अम्बा हल्दी इत्यादि के साथ गिलोय है। एक बार 30 ml सवेरे पी लो, खाली पेट गर्म सुसुम पानी के साथ। खांसी हो रही है उसको रोकने के लिए पंच तुलसी का व्यवहार करिए, बहुत कामयाब हुआ है। ये भी बेस्ट डील का है। ये पंच तुलसी का 5 बार सेवन करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंटीबायोटिक, एंटीवायरस, एंटी फंगल, एंटीपायरेटिक, ऐसा तो कोई दवाई ही नहीं है जैसा कि इतनी शक्ति है। और इसको करके देखा गया है। गले में खराश हो रही है ना, उसमें 5 ड्रॉप पी डाल दो गले पे, 3 ही ड्रॉप में वो भाग जाएगा। खांसी आ रही है, खुशू खुशू बंद हो जाएगा। और इसके बाद ये पंच तुलसी के बाद मैं कहूँगा, ये पंच तुलसी आप देखें, ये है पंच तुलसी, छोटा सा है लेकिन बहुत गंभीर है। मैं इसे बहुत लोगों को कल्याण किया हूँ और मेरे घर के लोग भी कल्याण किए हैं, लाभ पाए हैं। ये है आपका गिलोय प्लस इस डील का। इससे आप अपने लीवर को बहुत मदद कर सकते हैं। और ये तो अभी रामबाण साबित हो रहा है कोरोना के टाइम में। इसके बाद मैं कहूँगा एक सी बकथर्म है, नाम तो है सी बकथर्म, लेकिन समझ में नहीं आता इसका नाम सी क्यों है। हालांकि ये जहाँ पेड़, इसका एक बेर है, बेर लाल रंग का फल होता है, हर्ब्स का पेड़ है, बहुत बड़ी झाड़ी नहीं होती है, कटेदार है। ये बहुत विख्यात हो गया इस पीरियड में। वेस्टीज कंपनी का सी बकथर्म इतना प्रचार किए, बड़े प्रचार नहीं, प्रसार हो गया। प्रचार तो रामदेव बाबा किए सी बकथर्म का, और प्रोडक्ट इसका बिक गया। ये कैसे बना, ये करता क्या है, इसमें संतरा और नींबू से 8 गुना अधिक विटामिन सी पाया जाता है। 8 गुना, समझिए कितना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होगा ये। उसके बाद इसमें इतना विटामिन पाए जाते हैं, इसमें विटामिन पी भी पाया जाता है। पी जो है सब फलों के रंग जिससे बनते हैं वही विटामिन है। और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो वो बनते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसमें फैगोसाइट्स का निर्माण ये करता है। उसके बाद सी बकथर्म इंटरफेरोन्स को पैदा करता है, जो पैथोजेन्स, जो हमारे शरीर में लड़ाइयाँ होती है, कीटाणु घुसते हैं तो लड़ने चले जाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता वाले, उसको ये वृद्धि करता है। इतना ही नहीं, ये सोर थ्रोट, बेड शोर में भी काम आता है। इसको तिब्बत के लोग, ये पाया जाता है हिमालय के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जहाँ बर्फ की चट्टी होती है, उसी में ये पेड़ निकलता है। कितना महान है और कितना पवित्र है, कितना ठंडा में ये जन्म रहता है। उसके बाद ये इसको तिब्बत के लोग वंडर बेरी कहते हैं। वंडर बेरी, इसका पत्ती, इसके जड़, इसके डाल, इसके फल, इसका तेल बनता है। तेल, इस तेल से भी वहाँ के लोग उसको लाइव ऑयल कहते हैं, लाइव ऑयल। तो ये सी बकथर्म का प्रयोग करें। ये सी बकथर्म हमारा प्राइम प्रोडक्ट है वेस्टीज का, इसका प्रयोग करें। उसके बाद ये हमारे वेस्टीज में एक आयुसेंटेक कंपनी का भी प्रोडक्ट शामिल है, उसका रेस्पो केयर, इसका प्रयोग करें, क्योंकि इसका पहले कंपनी ने
कोरोना के लिए नहीं बनाया था, इसको बनाया था जो जिसका लंग्स प्रॉब्लम है, दमा पेशेंट्स के लिए। ये करता क्या है कि उनके भीतर जो स्लाइवा बनती है, एंटीबॉडी टाटा, उसको या तो नाक से मुंह से निकलवा देता है और नहीं तो वो मल द्वार से निकल जाता है। यही काम उस करता है और इससे बहुत लोगों का दमा छूट गया। उन्हें जो लेना पड़ता था ना, और नाक में सूंघना पड़ता तो मुंह से सूंघते थे, वो सब बंद हो गए इससे। लेकिन अब कोरोना का टाइम में जो हमको चेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसमें रामबाण की तरह ये रेस्पो केयर काम आ रहा है। ये सब करने के बाद हम तो मानते नहीं हैं, एंटीबायोटिक खाएंगे, विश्वास है उस पर। एंटीबायोटिक क्या है और अभी जो दवाइयां कोरोना के लिए बने हैं वो किसको मारने जा रही है? कोरोना के वायरस को मारने के लिए जा रही है, बैक्टीरिया को मारने के लिए जा रही है और मारने में सफल भी हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है वो राइफल से नहीं मारते। वो क्या करते हैं, एक डंडा लेते हैं, एक आम पका हुआ है उस पर चला दिया, आम तो गिर गया, साथ में जितने आम थे सब फट गए, सब सड़ गए, गाछ पड़ी। यानी बैड बैक्टीरिया को तो मार ही दिया, गुड बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। आपको मालूम है हमारे गट में, गट का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कितनी बैक्टीरिया है? करीब 2 किलो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया। उस सब के सब मारे जा रहे हैं इन दवाओं से, और कोरोना तो ठीक कर ले रहे हैं। पेशेंट हार्ट फेल कर जा रहा है, पेशेंट कोई और बीमारी से, कोई और कारणों से अंग फेल हो रहा है, क्योंकि मेरे बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता तो ये तो खत्म कर दिए, उसको तो पूर्ति करने के इनके पास कोई शक्ति है ही नहीं है। तो फिर हम कोरोना से होने के बाद बचेंगे कैसे? ये कॉम्बायोटिक्स ले लिए। वेस्टीज ने एक प्राइम प्रोडक्ट के नाम पर अपना निकाला है कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक का मतलब प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, कैप्सूल में कैप्सूल, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, ये दोनों को डेवलप कर देगा। प्रीबायोटिक है क्या? प्रीबायोटिक है जो खाना नहीं पचता है, सड़ा गला खाना, इसको डेवलप करके प्रोबायोटिक के लिए तैयार करता है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का आहार है। प्रोबायोटिक क्या है? वो बैक्टीरिया जो